हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी। दोस्तों, एक अजीब सी विडम्बना है जो मैं 4-5 दिनों से देख रही हूँ। कुछ बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा के साथ समझौता ना करके किसी अन्य पार्टी के सदस्यों को समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। तो जो अपील कर रहे हैं जिन लोगों से, तो मैं उन जनता से कहना चाहूँगी, कृपया करके ऐसे भ्रामक तत्वों के बहकावे ना आए। आप अपने विचार और अपनी अंतर आत्मा के अनुसार ही वोट करें। आप ये सोचकर वोट करें, चलो माना कि पार्टी ने अपने प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, हमें भी अच्छा नहीं लगा, हमारे प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला, हमें भी अच्छा नहीं लगा। खैर, आपको हो भी कुछ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ लड़ाई प्रत्याशी की नहीं है, यहाँ लड़ाई अब हिंदुत्व की है, यहाँ लड़ाई अब धर्म संस्कृति की है, यहाँ लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की है, यहाँ लड़ाई अपने देवी देवताओं के सम्मान की है। अब ये लड़ाई सिर्फ वोट की और राजनीति की नहीं रह गई, अब ये लड़ाई हमारी ज़मीर की है। तो मैं उन भटके हुए लोगों से कहना चाहती हूँ, कृपया करके मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप कदापि ना भड़कें, किसी के बहकावे ना आएँ। आप अपना वोट सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा के अनुसार ही वोट करें। कल पोलिंग बूथ पर जाके, कल पहले चरण का मतदान स्टार्ट होने वाला है, पोलिंग बूथ पर जाके अपना मत अवश्य दें और आप अपना मत हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और धर्म संस्कृति के बचाने के लिए आप अपना वोट करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, आप पिछली सरकारों ने हमारे लिए क्या किया, ज़रा सोच के बताइए। कुछ किया? कोई योजना, किसी का नाम? मेरे माइंड में तो कोई योजना नहीं है। हाँ, लेकिन योगी सरकार ने क्या किया ये मैं आपको गिना सकती हूँ। धरातल पर जो है, धरातल पर आज जो है, धरातल पर लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, धरातल पर गरीबों को लाभ मिल रहा है। कुछ योजना है, मैं आपको गिना रही हूँ। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए गरीब महिला को उसके घर में रसोई में गैस पहुंचाई। गरीब महिला को किसान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवार को, गरीब के सर पर छत नहीं थे, छप्पर में रहा करते थे, उनके लिए छत, ये धरातल पर काम हो रखा है। मैं वही बता रही हूँ, मेरी आंखों के सामने, मेरे खुद के गांव में। कोरोना काल में हर गरीब, हर जनधन खाते में 500 रुपये। कोरोना काल में 2 साल से मुफ्त राशन महीने में 2 बार। जिस गरीब के घर में जिसका पति दारू पी कर आता था, मारपीट करता था, शाम को उसकी घरवाली देखती थी कि शाम को आएंगे, राशन लेके आएंगे, खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, लेकिन अखिलेश के राज में वो शाम को पी के आता था, मारपीट करता था, और रात को उसके बच्चे देखते थे कि पापा राशन लेके आएंगे, मम्मी खाना बनाएंगी। कदापि ऐसा नहीं होता था, आता था, पीकर सो जाता था। और आज राशन, योगी सरकार कोरोना काल में राशन महीने में 2 बार देती है। जिस गरीब के घर में वो पूर्ववर्ती सरकारों में भूखे पेट सोया करते थे, आज उस शराबी का सहारा ना देखते हुए आज वो अपने घर में 2 समय का खाना बनाकर आराम से सोती है। घर छत, सर पे छत योगी द्वारा है, घर में रोटी योगी द्वारा है उसके। दोस्तों, आज गरीब भूखा नहीं सोता है,
सिर्फ और सिर्फ योगी राज में। आज गरीब भूखा नहीं सो रहा है, सिर्फ और सिर्फ योगी राज में। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ धरातल पर है, जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। और दोस्तों, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मुस्लिम महिलाओं के लिए, जो 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं होती थीं, जो हलाला जैसी कुप्रथा से पीड़ित महिलाएं होती थीं, आज योगी जी ने उस मुस्लिम महिलाओं को इन सब से आज़ाद कराया। और जो 3 तलाक से पीड़ित थीं, हर साल 6,000 रुपये सालाना उनके अकाउंट में पहुंचाया। यहाँ सिर्फ एक तरफा विकास नहीं है, ना किसी जाति धर्म विशेष के लिए विकास है, सिर्फ और सिर्फ सबका साथ सबका विकास को लेकर चलने वाली ये सरकार है। आज धरातल पर काम करती हैं, आज धरातल पर काम करती हैं, तब नाम करती हैं। पूर्ववर्ती सरकार है, क्या बताऊँ, रहने दीजिए, कुछ नहीं है। महिलाएं पूर्ववर्ती सरकार है, कितनी सुरक्षित थी महिलाएं पूर्ववर्ती सरकारों में। मैं अपनी बताऊं, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करते थे जब अखिल की सरकार आई, 2013, 14, 15 बोर्ड एग्ज़ाम का समय था हमारा। हाई स्कूल इंटर में रहे हम, कोचिंग जाया करते थे। सर ने बोला 3 से 6 कोचिंग है, आ जाना। हमने घर आके बोला ऐसे ऐसे, घर वालों ने बोला 6 नहीं, रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी, ठीक नहीं है, 5 बजे करा लो। हमने बोला ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, घर वाले संतुष्ट नहीं थे कि बेटियां सुरक्षित हैं उस राज में। और आज योगी राज में, आज मैं अन्य शहर से अपने शहर में, अपने गांव में रात को 8 बजे से अकेले सफ़र करती हूँ, रात को 11 बजे अपने घर आती हूँ। मेरे घर वाले निर्भीक रहते हैं, मेरे घर वाले निश्चिंत रहते हैं कि मेरी बेटी सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि राज योगी राज, योगी राज में मेरे घर वालों को विश्वास है कि बेटियां सुरक्षित हैं, तो सिर्फ और सिर्फ योगी राज में उन्हें विश्वास है कि मेरी बेटी सफ़र भी कर रही है तो वो सुरक्षित है। क्यों? आचरण, एक तो आचरण और एक मोदी, एक योगी का शासन, एक योगी की कड़ाई। तो मैं दोस्तों इतना कहूँगी, आपको वोट करना है तो योजना मैंने आपको गिरा दी, ये तो वो योजना है जो धरातल पर एक्टिव, मतलब धरातल पर लोगों को लाभ दे रही हैं। खुद मैं नहीं, ये आप भी जानते हो। जैसा कि हमारे PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान के खाते में सालाना 6,000 रुपये आते हैं, 3 महीने बाद 2,000 की किस्त आती है। ये भी झूठ नहीं है, आती है ना। तो उसका नमक हलाल करना होगा ना, ये ईमानदारी से आपको नमक हलाल करना होगा। अपनी अंतर आत्मा को जवाब देना है आपको या नहीं देना है। आप हिंदू हो, धर्म को मानते हो, धर्म पर चलते हो, तो आपको वास्तविकता में रहकर, सत्यता के साथ रहकर नमक का हलाल करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको नमक का हलाल करना होगा। अब समय है, उसने आपको कितनी योजना नहीं दी, और ना कितनी योजना दी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तो सिर्फ और सिर्फ योगी राज में। आप अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कल वोट करेंगे पोलिंग बूथ पर जाकर। आपकी बहन बेटियां नहीं हैं तो कोई बात नहीं, पड़ोस में तो आपकी बहन बेटियां हैं। जो बोलेंगे कि हमारी बहन बेटियां नहीं, हम क्यों दें? आपके पड़ोस में तो बहन बेटियां हैं, कम से कम उनकी सुरक्षा के लिए तो वोट कर सकते हैं। वो सुरक्षित हैं तो समाज सुरक्षित है, वो सुरक्षित हैं
तो समाज में शांति है। आप कल वोट करेंगे, आप कल वोट करेंगे, हमारे लिए वोट करेंगे। आप कल एक वोट करेंगे, हमारे सम्मान के लिए वोट करेंगे, हमें इज्जत दिलाने के लिए वोट करेंगे। आपकी बहन बेटियां आपका सबसे बड़ा सम्मान होती हैं। कल वोट आप अपनी बहन बेटियों के लिए करेंगे, ना किसी योजना के लिए, ना किसी सत्ताधारी लोगों की बहकावे में आकर। कोई कुछ नहीं देगा आपको, ना कुछ देने वाला है। कोई आपको पूछने तक नहीं आएगा। ये क्षेत्रवाद की राजनीति सिर्फ राजनीति है, ये सब राजनीति ही करेंगे। आपके सुख दुख में कोई साथ नहीं आएगा, कोई नहीं आया, नहीं कोई आएगा। आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, आपको खुद सशक्त होना पड़ेगा। आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं, ये आपको समझना होगा। आप किसी के आश्रित तो नहीं है, आप किसी पर निर्भर नहीं है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। हम आत्मनिर्भर हैं, हम सब कुछ करने में समर्थ हैं। हम किसी के बल भरोसे पर नहीं जीते हैं, ये आपको ये समझना होगा। और क्षेत्रवाद की राजनीति सिर्फ ये सत्ता के लोभी हैं यार, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। इनके लिए सत्ता है तो ये आपके एक काम आ जाएंगे, इनके लिए सत्ता नहीं है तो हटो, तुम हटो, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई पूछने नहीं वाला आपको और हमको। लेकिन योगी आप नहीं उससे वो आपको नहीं पूछने आएगा, फिर भी आपका ही ख्याल रखेगा। आपके लिए योजना आएंगी, आपको वो लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा, धरातल पर लाभ मिलेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, माफियाओं के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, और गुंडागर्दी के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आपको वोट करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने ज़मीर को जिंदा रखने के लिए वोट करेंगे आप। आपका ज़मीर कहता है कि आप सत्य और धर्म के लिए वोट करेंगे। आपका ज़मीर कहता है कि आप धर्म संस्कृति को बचाने के लिए वोट करेंगे। आपका धर्म कहता है कि आप अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए वोट करेंगे। आपका अस्तित्व कहता है कि आप आत्मनिर्भर बनने के लिए वोट करेंगे। आप खुद जान सकते हैं कि हमें वोट कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। आपको भटकना नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ कर अपील है कि आप ऐसे तत्वों से दूर रहें। मैं जानती हूँ एक महिला वर्ग और एक युवा वर्ग किसी के बहकावे में नहीं आएगा और ना ही उसे आना होगा। उसे किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि सबसे समझदार होता है तो एक महिला वर्ग होती है और एक युवा वर्ग होता है। वो किसी के बहकावे में नहीं आता, वो उसके पास खुद की सोच होती है, उसके पास खुद की समझ होती है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्य और धर्म के साथ चलता है। तो मेरी आपसे अपील है मित्रों, ये जो अखिलेश के कारनामे हैं ये विघ्न आ रही होगी। इनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या कुछ किया, कैसी सोच के लोग हैं ये। क्या बोलते हैं, महिलाएं इनके राज्य में सुरक्षित है। महिलाएं इनके राज्य में ये जो एसपी के सुप्रीमो क्या इनका कहना है कि एक महिला के साथ 4 लोगों द्वारा रेप करना प्रैक्टिकली नहीं है। महिला विक्टिम कार्ड खेल रही है, उसे बदला लेना है, इसलिए उसने 4 लोगों का नाम लगा दिया। देखिए सुप्रीमो एसपी के सुप्रीमो का कहना। ऐसी सोच के लोग कैसे राज कर सकते हैं? नहीं भाई, करते हैं कुछ भी चलता है यहाँ तो। और इनका कहना है कि लड़कों से गलतियाँ हो जाती हैं। शाबाश, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल गलतियाँ होती हैं, करो, खूब करो, जनता जवाब देगी इसका। और क्या कहते हैं इनके लोग, मैं इनकी जो विचारधारा के लोग हैं, सपा के महिलाओं के प्रति जो विचारधारा है सपा के लोगों की, वो बता रही हूँ। 21 वर्ष लड़कियों की शादी का प्रस्ताव
केंद्र सरकार द्वारा नहीं, यूपी सरकार ही द्वारा केंद्र सरकार ही द्वारा रखा जा रहा था, सॉरी, बीजेपी द्वारा। तो इन लोगों के सांसदों और विधायकों की प्रतिक्रियाएं देखिए। एक सांसद कहता है, लड़की की अगर 21 साल के बाद शादी होती तो लड़की आवारागर्दी करेगी। गजब गजब, बहुत बढ़िया भाई साहब। साले एक कहता है, घर में पुरुष को महिला के साथ, जिनके घर में बहन बेटियां हैं, उस घर में पुरुष को अकेला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस पर शैतान सवार हो जाएगा। देखो, ये सपा की है, सपा की विचारधारा है ये। देखो, अभी एक एसपी का सांसद, ये विधायक था, कह रहा था, हमारी सरकार आएगी तो हम पेशाब से दिया जलाएंगे, चिराग जलाएंगे, पेशाब से चिराग जलाएंगे वो, उनकी सरकार आई तो। एक कहता है, हमारी सरकार ने आने दो, हिंदू करने वालों को एक से बदला लेंगे। अच्छा, एक अभी एक जस्ट आज सुबह ही एक नोटिफिकेशन आया था मुझे, एक सांसद हैं, बड़े घटिया सोच के, वो कर लेना कहाँ से फलाने ठिकाने। गौशाला में भूखी गायों के लिए उनकी टिप्पणी होती है, गौशाला में जो भूखी गायें हैं उन पर कटर चला दी जाए तो उनका उद्धार हो जाएगा। ओ सालो, तुम्हारा जमीर है या जंजर? किस मिट्टी की बनी हुई रे मात चुदो? साले घर में बहन बेटियां हैं या नहीं, माँ है कि नहीं तेरी? गौ हमारी हिंदू धर्म में माँ है, माँ से बढ़कर है माँ। हिंदू धर्म में गौ को माँ से बढ़कर दर्जा दिया जाता है। साला, हमारे हिंदू धर्म के प्रति टिप्पणी करने से पहले, ऊंच नीच करने से पहले सोच लिया करो सालो। घर में बहन बेटियां नहीं है तुम्हारी? अपनी बहन बेटियों को कटर में डाल दो ना, बूढ़ी हो गई हैं, 2 रोटी दी जाती होंगी तेरे से। तो दोस्तों, ये समाजवादी लोगों की सोच है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ऐसी सोच वालों को आपका समर्थन देना मुझे नहीं लगता कि जायज़ है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इन लोगों के खिलाफ कल सुबह पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करेंगे। आप इन लोगों को सबक सिखाने के लिए कल आप पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करेंगे। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कल आप पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करेंगे। इन लोगों को एक चोर का थप्पड़ मारने के लिए आप कल पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करेंगे। और आप वोट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए वोट करेंगे। आप वोट करेंगे राष्ट्रवाद के लिए वोट करेंगे। आप वोट करेंगे महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए वोट करेंगे। आप वोट करेंगे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए वोट करेंगे। आप वोट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपने आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोट करेंगे। बस मित्रों, इतना ही। मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि कल आप अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए वोट करेंगे। कल आप, मेरा सीधा सा है, कल आप कमल पर बटन दबाकर वोट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भवानी, जय छत्राणी, हर हर महादेव, जय श्री